नमस्कार, मैं हूं पल्लवी अग्रहरी। आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल। लखनऊ जिला अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने लालबाग का निरीक्षण किया। बता दें कि बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए डीएम सूर्यपाल गंगवार ने लखनऊ के लालबाग में 290 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया। इस दौरान डीएम ने सख्त हिदायत दी और कहा कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में पराली जलाई गई तो कार्रवाई होगी। आम पब्लिक से भी डीएम ने अपील की और कहा कि सार्वजनिक वाहनों का ज्यादा इस्तेमाल करें, प्राइवेट वाहनों से कम निकले। डीएम ने सभी इंडस्ट्रीज और निर्माण करवाने वाले स्वामियों को भी हिदायत दी कि वायु प्रदूषण का ध्यान रखते हुए इंडस्ट्रीज और निर्माण का कार्य संचालित करें। लखनऊ में एयर क्वालिटी अच्छी बनी रहे, इसके पूरे प्रयास प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें अभी हमको जन सहयोग की भी आवश्यकता है। सभी लोगों से, लखनऊ वासियों से मैं ये अपील करता हूँ कि एयर क्वालिटी को बनाए रखने के लिए सभी नगरवासियों का भी कंट्रीब्यूशन है। आप लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। अभी यहाँ लखनऊ का ओवरऑल AQI इस समय 192 है, लेकिन जो 6 स्टेशन लगी हैं जहाँ से AQI का हम डेटा कैप्चर करते हैं, उनमें यहाँ लालबाग पर और ताल कटोरा पर अभी AQI रिलेटिवली बढ़ा हुआ है। यहाँ का भी हमने देखा है 290 है और 180 के आसपास इस समय ताल कटोरा का चल रहा है। तो इसमें सभी नगरवासियों से मैं ये अनुरोध करूंगा कि एक जो मुख्य स्रोत है इस एयर क्वालिटी को डिग्रेड करने का या एयर पोल्यूशन का, वो वेहिकुलर एमिशंस होते हैं। जो व्हीकल्स से हमारा धुआं निकलता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और डिफरेंट तरीके के जो अनबर्न्ड या सेमी बर्न्ड फ्यूल है, उसकी वजह से एयर क्वालिटी खराब होती है। उसके अलावा और भी तत्व हैं जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं एयर क्वालिटी को खराब करने के। उसमें C&D वेस्ट, जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन का वेस्ट मटेरियल है, वो भी एक बड़ा कारक होता है। तो जहां पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं, वहां से धूल उड़ना या जो रेत है, इस तरह की चीजें जब एयर में आ जाती हैं तो वो भी एयर क्वालिटी इंडेक्स को खराब करती हैं। तो मेजर जहां पर भी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज चल रही हैं, वहां पर प्रॉपर स्प्रिंकलिंग हो, वहां पानी का छिड़काव लगातार होता रहे, जिससे कि जो धूल है या जो मिट्टी के कण हैं वो एयर में जाकर एयर क्वालिटी इंडेक्स को खराब ना करें। ऐसे ही जो व्हीकल के द्वारा पॉल्यूशन हो रहा है, उसमें सभी लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि एक तो सार्वजनिक वाहनों का अधिक से अधिक प्रयोग करें, जैसे मेट्रो है या बसेस हैं, जिससे कि प्राइवेट वाहनों का कम से कम उपयोग हो, उससे एयर क्वालिटी पर फर्क पड़ेगा। दूसरा, जब कहीं पर आप चौराहे पर रुके हुए हैं या आपको किसी वजह से रुकना पड़ता है, तो आपको अपने वाहन को बंद कर देना चाहिए। यहाँ अभी जैसे हम लालबाग में इस समय हैं और यहाँ पर जो पॉल्यूशन का लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो 290 है। इसके हमने कंपोनेंट्स को देखा, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा काफ़ी अधिक है। ये इंडिकेट करता है कि इसके आसपास में जो व्हीकल से निकलने वाला पोल्यूशन है, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम कर रहा है। हमने अभी इसी के इस स्टेशन के समीप में जो दुकानें हैं या जो वहाँ पर काम चल रहा है, उसको अभी निरीक्षण किया है, तो पता चला कि वहाँ पर मोटरसाइकिल की रिपेयर होती है और इस वजह से वहाँ बहुत फ्रिक्वेंटली ये इग्निशन से अनबर्न्ड फ्यूल रह जाता है, जिसकी वजह से ये एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है। इसके अलावा जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज हैं, कुछ इंडस्ट्रीज के भी जो एफ्लुएंट्स हैं या जो वहाँ का डिस्चार्ज है, वो भी कारक होता है एयर क्वालिटी के इंडेक्स को खराब करने का। तो अभी हमने एक इंडस्ट्रियल एरिया का भी विजिट किया है और वहाँ पर ऐसी जो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ से अभी भी पॉल्यूशन वो एयर में जा रहा है, कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर भी जाके हमने देखा, उसमें देखने में ये मिला कि उनके पास सिस्टम पूरा लगा हुआ है, लेकिन वो फुल्ली फंक्शनल नहीं है। तो मैंने
सभी इंडस्ट्रीज को जो एयर को पॉल्यूट कर रही हैं किसी भी डिग्री तक, उन सबको ये इंस्ट्रक्शन किया है कि आपके यहाँ पर जो पॉल्यूशन को रोकने के बंदोबस्त हैं, जो वहाँ पर आपने इक्विपमेंट लगाए हुए हैं, उनको क्रियाशील करें और फुल्ली फंक्शनल हों। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर कार्यवाही की नौबत आएगी। तो अभी मुझे एश्योर किया गया है कि जो भी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म अलग अलग इंडस्ट्रीज में लगी हुई हैं, उनको तत्काल कार्यरत किया जाएगा। और अभी उद्योग बंधु की बैठक में भी मैं ये एम्फेसिस करने वाला हूं, और अभी जितनी भी ऐसी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको अलग से भी हमारे द्वारा मीटिंग की जाएगी। यहाँ पर क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल के द्वारा एनओसी तभी दी जाती है जब इंडस्ट्री के पास इक्विपमेंट और ये व्यवस्थाएं हों जो पॉल्यूशन को कम करती हैं। उन व्यवस्थाओं के होते हुए भी अगर कोई इंडस्ट्री उनका उपयोग नहीं करती है, उनको संचालित नहीं करती है, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही भी की जाएगी। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये जो हवा है, ये जो एयर है, हम सभी के लिए ये प्राणवायु है। हमें इसको स्वच्छ बनाए रखने में अपनी भूमिका जरूर निभानी है। सभी सिटीजन से मैं इस समय अनुरोध कर रहा हूं कि हम सब लोग अपने लेवल पर जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एयर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, वो हमें अपनी स्तर से करना चाहिए। थैंक यू। ये खबर है लखनऊ से समीर खान की। बाकी आगे की ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आपको बता दें कि हमारा चैनल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी है। अगर अभी तक आपने लाइक और फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लें।